सभी को नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद आपके सामने आई हूँ। पहले तो मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि जो सीरीज़ हमारी चल रही थी कुंडली मिलान, वर-वधू का कुंडली मिलान कैसे किया जाए, उसमें भी नक्षत्र मिलाप के आधार पर वर्ण विचार हमने किया था और मैंने कहा था कि मैं कल ही दूसरी वीडियो आपको वश्य विचार कैसे किया जाता है उसकी दूँगी। लेकिन अपने निजी कारणोंवश जो है मैं उसमें लेट हो गई, उसके लिए मैं क्षमार्थी हूँ। तो उसी कड़ी को कुंडली मिलान की अगली प्रक्रिया आपको बताने जा रही हूँ। वर्ण विचार के बाद हम कुंडली मिलान में नक्षत्र के आधार पर देखते हैं वश्य विचार। जैसे पहले आपको बताया गया था, नक्षत्र मिलाप के आधार पर 8 कूट होते हैं। उसमें से पहला वर्ण आपको बता दिया था जिसका एक गुण होता है, दूसरा होता है वश्यकूट। वश्यकूट के जो हैं वो 2 गुण माने जाते हैं। 36 गुणों में से 2 गुण वश्यकूट के हैं। तो ये जो वश्य हैं, ये राशियों के आधार पर देखे जाते हैं। वश्य जो है वो 5 प्रकार के हैं। वश्य का मतलब ये होता है जैसे कोई वश में होना या जिसको वश में किया जा सकता है। तो ये वश्य जो है वो राशियों के आधार पर 5 प्रकार के हैं। एक हैं चतुष्पाद, एक है मानव या द्विपाद भी कह सकते हैं, एक जलचर हैं, एक वनचर हैं और एक कीट संज्ञा के भी होते हैं। तो अगर हम राशियाँ देखें तो मेष राशि जो है वो चतुष्पाद है, वृष राशि चतुष्पाद है, मिथुन राशि वो द्विपाद है या मानव है, कर्क राशि जलचर भी मानी जा सकती है, उसको कीट भी कहा जा सकता है। क्योंकि कर्क जो है ये वैसे जो राशियाँ हैं इनके नाम के आधार पर ही इनके स्वरूप बतलाए गए हैं। जैसे कर्क का अर्थ होता है एक तरह से केकड़ा, तो उसको कीट में भी माना जा सकता है, उसको जलचर भी माना जाता है। सिंह राशि है, उसको चतुष्पाद भी कह सकते हैं हम और उसको वनचर भी कह सकते हैं, क्योंकि वो वन में रहता है शेर। तो कन्या जो है वो मानव है, द्विपाद है। और तुला राशि जो है वो भी मानव है। वृश्चिक है, वृश्चिक का अर्थ भी बिच्छू होता है, उसको कीट, उसको तो कहा ही कीट जाता है। जो धनु राशि है वो मानव भी है, चतुष्पाद भी है, क्योंकि उसका स्वरूप जो है वो आगे से ऊपर से जो है वो मनुष्य की तरह है, द्विपाद की तरह है और नीचे से जो है वो चतुष्पाद की तरह है। और मकर राशि जो है वो चतुष्पाद भी है और जलचर भी है। तो कुंभ राशि जो है वो मानव है और मीन राशि जलचर है, क्योंकि मीन होती ही मछली है। तो इस तरह जो है ये अगर इन राशियों की आकृतियों पर आप ध्यान दें तो इनकी जो चतुष्पाद और मानव आदि जो संज्ञाएं हैं वो बड़ी आसानी से समझी जा सकती हैं। मेष की आकृति जो है जैसे मैं आपको बता रही थी भेड़ जैसी होती है और 4 पैर होने के कारण ही चतुष्पाद कहा जाता है। ऐसे ही वृष जो है वो बैल होता है। तो इस तरह से जो है वो धनु जो है क्यों उसको हम मानव द्विपाद भी मान रहे हैं और चतुष्पाद भी मान रहे हैं, क्योंकि वो जो पूर्वार्ध है उसका वो एक धनुषधारी पुरुष के रूप में है और उत्तरार्ध उसका वो अश्व के रूप में माना जाता है। इसी तरह से जो है जो मकर का है उसका पूर्वार्ध जो है वो हिरण की तरह माना जाता है, उत्तरार्ध वो मगरमच्छ की तरह माना जाता है। इसलिए उसको जो है चतुष्पाद भी माना जाता है, जलचर भी माना जाता है। तो इनके नाम के आधार पर ही इनको जो है वश्य जो विचार है उसमें बाँटा गया है। तो इस तरह से जो ये अब 5 वश्य हो गए, चतुष्पाद, मानव, जलचर, वनचर और कीट। तो ये अपने-अपने स्वभाव के अनुसार जो है ये इनको फिर 4 वर्गों में विभक्त किया जाता है। जब हम वश्य देखते हैं, इनके फिर पुनः जो है वो 4 वर्ग बना दिए गए हैं। उसमें से एक होता है वश्य, दूसरा होता है मित्र या सख्य भाव रखता है और तीसरा होता है शत्रु, जो शत्रुता का या दुश्मनी का भाव रखता है और चौथा होता है भक्ष्य। जैसे वृश्चिक राशि जो है, उसको छोड़ कर के अन्य सब राशियाँ जो हैं वो सिंह राशि के वश में होती हैं। इसलिए इसको वश्य माना गया। किंतु वृश्चिक जो है वो बिच्छू है, वो तो बिल में रहता है, तो इसलिए जो है वो सिंह राशि के वश में नहीं होता। सिंहों को छोड़ करके या सिंह राशि को छोड़ करके अन्य जितने भी चतुष्पाद हैं वो सभी द्विपाद के या मानव के वो वश्य हैं, किंतु जलचर वो उनके भक्ष्य हैं। किसके? मानव के। तो इसलिए प्रत्येक वश्य की अपने वर्ग से मित्रता
तथा घातक वर्ग से जो है शत्रुता होती है। वर और कन्या की राशियों से उनके वश्य का पहले हम निश्चय करते हैं वश्य विचार में, फिर जो है उनके स्वभाव के अनुसार उसमें जो है वश्य भाव देखा जाता है, मित्र भाव देखा जाएगा, शत्रु भाव देखा जाएगा या भक्ष्य भाव पर ध्यान देना चाहिए। यदि इन दोनों के जो वश्य हैं वो आपस में मित्र हैं या एक वश्य भाव है, अगर मित्र हैं तब तो 2 गुण मिलेगा। अगर एक वश्य है और दूसरा शत्रु भाव रखता है तो 1 गुण मिलता है। एक वश्य भाव है, दूसरा भक्ष्य भाव रखता है तो आधा गुण मिलता है। और दोनों ही अगर परस्पर शत्रु भाव या भक्ष्य भाव रखते हैं तो कोई गुण उनको नहीं दिया जाता है। मान लो कि वर का नक्षत्र है पुष्य और कन्या का नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी का पहला चरण, तो वर की राशि हो गई कर्क और कन्या की राशि हो गई सिंह। अब इन दोनों को अगर हम वश्य विचार करेंगे तो जैसे जो ये कर्क राशि है इसको कीट माना जाए और सिंह राशि जो है बंचर है, तो बंचर और जो कीट हैं ये परस्पर क्या हैं, शत्रु भाव रखते हैं और भक्ष्य भाव रखते हैं। इसलिए इन दोनों का वश्य जो है वो शुभ नहीं कहा जाएगा। इस स्थिति में इन दोनों वर और कन्या की जो अभिरुचि है, जो उनके टेस्ट होंगे उनमें अंतर होगा, वो एक समान नहीं होंगे और आगे चल करके इसीलिए वो दाम्पत्य जीवन में जो है वैचारिक मतभेद उत्पन्न करेंगे। और वैचारिक मतभेद हो गए तो फिर दाम्पत्य जीवन में सुख की जगह जो है वो दुख की ही अनुभूति होगी। इसलिए जो है वो वश्य विचार को देख करके भी विवाह मिलान या कुंडली मिलान करना चाहिए। वश्य के जैसे बताया आपको कुल 2 गुण होते हैं और यहाँ पर अब जैसे कर्क राशि और सिंह राशि में हमने देखा तो यहाँ पर जो है वश्य में गुणों की संख्या इनकी 0 होगी। तो इस प्रकार से जो है हम दूसरे इसका कूट का विचार करते हैं जिसको कहा जाता है वश्य विचार। कल मैं आपको तारा कूट के बारे में बताऊंगी। आज हम यहीं तक इसको रहने देते हैं। धन्यवाद।